जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। साधकों, आज हम आपको एक बहुत ही अद्भुत जानकारी देने जा रहे हैं। हमने कल तंत्र के बारे में गूढ़ विज्ञान आपको बताया था, तंत्र को एक्सप्लेन किया था, विस्तृत वर्णन किया था हमने तंत्र का। साधकों, आज हम आपको तंत्र विषयक भ्रांतियाँ के बारे में बताने जा रहे हैं। जो भ्रांतियां लोगों ने फैला रखी हैं तंत्र के विषय में कि ये है तंत्र, वो है तंत्र, उस विषय में आज हम बातें आपको बताने जा रहे हैं। सामान्य जनतंत्र का अर्थ भी मंत्र यंत्र की भांति जादू टोना और झाड़ फूंक की रहस्यों से भरी विद्या समझता है, और शिक्षित समाज इसे कोरा पाखंड, भ्रम और ठगी का पेशा समझता है। कुछ लोग इसे बाजीगर का खेल जैसा क्षण भर के लिए दिखाए जाने वाले तमाशे की विद्या समझने की भूल करते हैं। तंत्र के विषय में ऐसी भ्रांतियां क्यों पैदा हो गईं? इसके पीछे बहुत से कारण हैं। जब तंत्र का प्रचलन हो गया और उसकी सिद्धियों से समाज लाभान्वित होने से तंत्रिकों की प्रतिष्ठा बढ़ी और सम्मान हुआ, तो नकली तांत्रिक भी होने लगे। अधकचरे ज्ञान या अज्ञान के कारण जो सिद्धियां प्राप्त किए बिना समाज में सम्मान पाना चाहते थे, उन्होंने कुछ चालाकियां सीख ली और हाथ की सफाई को भी तंत्रहान कहने लगे। लोग उनकी चालाकी नहीं भांप सके और वे अपनी उस सफाई को तंत्र शक्ति बताते रहे। साधारण लोग इसे तंत्र समझने लगे। तंत्र को लोगों ने मारने, समाप्त करने या दूसरों को अन्य प्रकार से हानि पहुंचाने की भी विद्या समझा है। इसका कारण यही रहा है कि अधिकांश तांत्रिकों ने मारण, उच्चाटन ही किया है, तंत्र का दुरुपयोग ही किया है। शांति कर्म या निर्माण कार्य नहीं किए गए। सिद्धियों से निजी स्वार्थ हल किए गए। दूसरों को मिटाने के लिए निम्न कर्म किए गए। इससे तंत्र बदनाम हुआ। लोगों की धारणा बन गई कि तंत्र विद्या होती ही घात प्रतिघात के लिए है। आज भी कुछ लोग ऐसा ही मानते हैं। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, वो हमें इस चीज़ के बारे में बताते हैं और हमें बताते हैं। जब मैं उनसे पूछता हूँ ना कि आपको क्या लगता है क्या है तंत्र शक्ति, तब वो मुझसे सिर्फ यही बातें बोलते हैं कि घात प्रतिघात करना, लोगों को मारने की कला है तंत्र शक्ति। तंत्र के बदनाम होने का एक और कारण है, वो है पंचमकार। हमने आपको पंचमकार के बारे में बहुत विस्तार से समझाया है, ठीक है? तो इसके बाद आप पंचमकार का वीडियो देख लीजिएगा। देखिए, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि तंत्र के बदनाम करने के पीछे एक कारण है पंचमकार। क्यों? जिन्हें तंत्र साधना में कुछ स्वार्थी और व्यभिचारी लोगों ने ठूंस दिया है। वे पंचमकार क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर बताता हूँ। मध्यमांसं मीनं च वज्रा मैथुने वचदेते पंचमकारस्यु मोक्षदा हि युगे युगे। मध्यमांसं मीन च मुद्रा मैथुने वच च एतो पंचमकार शिव मोक्षदा ही युगे युगे। अर्थात मद्य यानी शराब, मांस यानी मछली, मुद्रा और मैथुन यानी संभोग, ये पांच मकार युग युग में मोक्ष देने वाले हैं। कौन सभ्य और विवेकशील व्यक्ति इन पांच मकारों को उचित और न्यायसंगत मान सकता है? यही कारण है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में तंत्र साधकों की कसकर खबर ली और इन पंचमकार वाले वाम मार्गी लोगों की बहुत निंदा की और खंडन भी किया। खंडन करने योग्य ना जाने वाले कितनी बातें तंत्र में भर दी गई हैं। काली तंत्र में लिख दिया गया मध्यमांसं च मीन मुद्रा मैथुने वचेतो पंचमकार स्त्रु मोक्षदा ही कलियुगे युगे। महानिर्वाण तंत्र में लिखा गया पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पीत्वा भूतले पुनरुत्थित्वा वै पित्तपुत्वा पुनर्जन्मवत् विद्यते। अर्थात शराब पिए, पीता रहे, बार बार पीता रहे, जब तक जमीन पर ना गिर जाए पीता रहे, उठे उठकर फिर पिए, इसके बाद वह पुनर्जन्म के बंधन से छूट जाता है। रजस्वला पुष्करम तीर्था चांडाली तुमः काशी चर्मकारी प्रयागस्याता रजकीत माथुरामता। अर्थात तंत्र मार्ग में रजस्वला मासिक धर्म वाली पुष्कर तीर्थ के समान मानी गई है। चांडाल की लड़की या स्त्री महाकाशी के समान मानी गई है। घंवारी प्रयाग राजा के समान और धोबिन मथुरा के समान मानी गई है। अब अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस साधना मार्ग के अनुयायियों के ऐसे विचार होंगे, उसे कोई सभ्य व्यक्ति कैसे उचित मान सकता है? व्यभिचारियों और दुष्टों की जमात ही ऐसे साधकों के भले लोग की श्रेणी में मानेगी। वास्तविकता यह है कि इन लोगों ने अर्थ के अनर्थ भी किए हैं। बहुत से शब्दों के अर्थ ऐसे निकाले हैं तथा बहुत से श्लोक गढ़कर तंत्र में ग्रंथों में ऐसे भर दिए हैं जो बिल्कुल बेकार हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है। संभोग, पशुबलि, रक्त स्नान या मदिरापान, वीर्यपान आदि घृणित कर्मों को तंत्रों में जोड़ना नीचता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वाम मार्गी साधना के भी ये अर्थ नहीं है जो दिए गए हैं। अब तो जीभ के स्वाद और शारीरिक आनंद के लिए संभोग, मांस, मछली और मदिरा को खाया जाता है और उसे साधना बताया जाता है। यह भूल भी है और नीच कर्म भी है। तंत्र साधना इन्हीं कर्मों के कारण हीन दृष्टि से देखी जाने लगी है। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि तंत्र बुरा नहीं है,
तंत्र विद्या और साधना मार्ग यदि सही तरीके से अपनाई जाए तो सुफलदायक है। इसके प्रति जो घृणा लोगों के मन में आई है, तंत्र क्षेत्र बदनाम हुआ है, इसका कारण वास्तविक ज्ञान ना होना तथा अधकचरे ठग स्वार्थी लोगों द्वारा इसके माध्यम से धन कमाना मात्र है। मैं इसलिए बताना चाहूँगा आपको कि आपको जिस भी शब्द में आपको दिक्कत हो वो आप मुझसे पूछिए, लेकिन तंत्र क्षेत्र को किसी व्यक्ति को आप बुरा मत बोलिए। आप आपको कुछ भी चीज़ खराब लगती है आप मुझसे पूछिए। कुछ आप अंदर की बातें पूछना चाहते हैं, कुछ आप प्राइवेट बातें पूछना चाहते हैं, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, कोई कर रहा है, वो आप हमको विस्तार से मेल पर लिखिए। कुछ लोग बहुत कम लिख देते हैं मेल पे, मुझे समझ में नहीं आता है। अगर मैं साधना क्षेत्र से, साधना टाइम से थोड़ा सा समय निकाल कर उन चीज़ों को पढ़ता हूँ तो मुझे समझ में आना तो चाहिए कम से कम। आप विस्तार से पूछे, सबका उत्तर मैं दूंगा, या तो मैं यहाँ वीडियो के माध्यम से दूंगा, या तो मैं वही मेल लिखूंगा, आपको पर्सनल मेल लिखूंगा। आशा करता हूँ कि आपको जिस उद्देश्य से आज मैं वीडियो बना रहा हूँ वह उद्देश्य आपके लिए आपको समझा पाया होऊंगा। मुझे आज्ञा दीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।